नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हम पढ़ रहे हैं अलंकार। इससे पहले आपने अलंकारों की 2 कक्षा देखी है। सबसे पहले हमने देखा है शब्दालंकार और उसके बाद अर्थालंकार। अब आप जानते हैं कि अर्थालंकारों में जो प्रमुख अलंकार हैं वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। लेकिन सामान्य प्रतियोगी मित्रों के लिए तो ये इतना पर्याप्त है। लेकिन उससे आगे जब आप बढ़ेंगे, जब आप लेक्चरर बनने की कोशिश करेंगे, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि बड़ी परीक्षाओं के लिए जब आप जाते हैं तो आपको अन्य कई अलंकारों की ज़रूरत होती है। आपने देखा कि अलंकारों के 3 मुख्य भेद बताए गए हैं। वैसे 2 मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा भेद जो आप भोजराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में बताया है, उभयालंकार। मतलब जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का चमत्कार एक साथ हो वहाँ उभयालंकार होता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और जैसा कि आप जानते हैं कि भरत मुनि ने सिर्फ उपमा, रूपक, यमक और दीपक, इन 4 अलंकारों को ही माना है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक। लेकिन हमारे बाद के परवर्ती आचार्यों ने अलंकारों के अन्यान्य भेद बताए हैं। आप देखें कि केशवदास ने लगभग 68 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। और महाकवि भूषण, जिन्होंने रीतिकाल में भी वीर रस की गंगा बहाई है, जब सारे कवियों ने पायल की झनकार सुनी है तब भूषण ने तलवारों की खनकार सुनी थी। उन्होंने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। तो अलंकारों की महिमा अद्भुत है। अलंकार जगत बहुत विस्तृत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो शब्दालंकार आपने पढ़ लिया है, अर्थालंकार भी पढ़ लिया है प्रथम खंड, और हम दूसरे खंड की ओर आते हैं। तो अब देखें कि प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। प्रतीप माने उल्टा या विपरीत। जब उपमान को उपमेय बताया जाए, सीधा सा इसकी परिभाषा इतनी है, जब उपमान को उपमेय बताया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे आप जानते हैं कि आपने एक सीधा सा उदाहरण दे दिया कि बल्ब, कमरे का उदाहरण आपके बताता हूं, बल्ब सूरज के समान चमकदार है। तो यहां पर बल्ब उपमेय हो गया, सूरज उपमान हो गया। इसका मतलब यह है कि सूरज बड़ा है। लेकिन जब आप ये कहें कि सूरज बल्ब के समान है तो बात उल्टी हो गई। उपमेय को आपने उपमान बना दिया, वही प्रतीप अलंकार होता है। अब आप देखें, उदाहरण देखें, उत्तर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। यहाँ शरीर लिखा है, मतलब ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं अवधि की, और अवधि में दंत सा ही होता है। अवधि की एक खासियत है, अवधि और ब्रज दोनों में दंत सा होता है, तालब्य सा और मूर्धन्य सा नहीं होता, इसलिए शरीर को शरीर लिखा गया है। तो उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, मतलब श्री राम का वर्णन है कि यमुना जी के जल में उतर कर उन्होंने स्नान किया और यमुना जी का जल उनके शरीर के समान श्याम था। राम के शरीर के समान श्याम था। यहाँ बात उल्टी हुई है। कहना क्या चाहिए था कि यमुना जी के जल में उन्होंने स्नान किया और यमुना जी के जल के समान उनका शरीर था। नहीं, शरीर के समान यमुना जी का जल था। उपमेय को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। और देखें, दूसरा उदाहरण देखें, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। देवदार जंगल का एक प्रकार का पेड़ होता है, लंबा पेड़ होता है। तो देवदार बड़ा लंबा पेड़ होता है। अब यहाँ क्या गया है कि उसी तपस्वी से लंबे से देवदार 2-4 खड़े। देवदार नामक पेड़ की तुलना तपस्वी से की गई है कि तपस्वी देवदार इतना लंबा है जितना कि तपस्वी। मामला उल्टा कर दिया गया है। होना क्या चाहिए था कि तपस्वी इतना लंबा है जितना कि देवदार। देवदार या देवदारू दोनों मिलता है, लेकिन यहाँ पर देवदारू को छोटा बनाया गया है, तपस्वी से उसकी तुलना करके उपमेय को उपमान बना दिया गया है, इसलिए प्रतीप अलंकार है। और ये पूछा बहुत जाता है, खास तौर से उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। मैंने 5 बार आयोग माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का इंटरव्यू दिया है, तो मुझे तो कई बार ये चीज़ें मिली हैं लिखित परीक्षा में, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इसलिए आप भी इस बात पे गौर रखना। आगे बढ़ते हैं। उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार की परिभाषा देखिए,
जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहां उल्लेख अलंकार होता है। जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहां उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखई भूप महारण धीरा मनोह वीर रस धरे शरीरा। बात उस समय की है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो सारे राजागण एक तो धनुष को हिला नहीं पाए। उसके बाद जब श्री राम ने धनुष को उठाया और चढ़ाने की प्रक्रिया में धनुष टूट गया, तो सारे राजाओं को लगा कि सीता का विवाह राम के साथ हो जाएगा, तो वो सब कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। ये भूल गए कि हमने धनुष को हम लोग हिला तक भी नहीं पाए और इसने धनुष तोड़ दिया है, ये हमसे ज़्यादा बलशाली, ज़्यादा पराक्रमी है। लेकिन नहीं, उन्हें तो क्रोध आया सीता के रूप के लालच में कि इनका विवाह हमारे साथ हो, और राम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस समय का वर्णन है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, श्री राम की स्वरूप को उसने उसी तरह देखा। तो एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। जो कुटिल राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, उन्होंने देखा बड़ा भारी भूप है, ये तो बड़ा रणधीर है, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात वीर रस ने शरीर धारण कर लिया हो। तो यहाँ एक रहे कुटिल प्रभु निहारी मनु भयानक मूरति भारी, आगे की पंक्तियां हैं। तो इतना ही से हमारा काम हो रहा है कि जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। और अब अगला छठा अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार परिभाषा इसकी है कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, जहां एक वस्तु का दूसरी में सादृश्य के कारण संदेह हो। जैसे आप कहें कि बल्ब है या सूरज है, कंफर्म नहीं हो रहा है, बल्ब है या सूरज है, यहां संदेह अलंकार हो गया। उदाहरण देखिए, वही पुराना उदाहरण जिसे आपने खूब पढ़ लिया है, यह है सारी बीच नारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये बात उस समय का है जब महाभारत के रण की बात है। युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी तक को हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे। तो दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने के उद्देश्य से अपने छोटे भाई दुशासन को कहा कि इसकी साड़ी उतार दो, इसे नंगी कर दो। उस विभत्स दृश्य का चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि सारी भी अच्छा हुआ क्या कि जब कोई नहीं सहायता के लिए आए तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण की कृपा से साड़ी बढ़ती चली गई। तब लिखा है कि 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन परेशान हो गया, बेहोश हो गया, लेकिन 10 गज कपड़ा खत्म नहीं हुआ। तब सूरदास लिखते हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। यहाँ संदेह अलंकार है। एक और संदेह का उदाहरण देखिए, किसी कवि की पंक्तियां हैं, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि चपला ही आज आके मुस्काई है। ऐसे उदाहरण जहाँ कोई बात कन्फर्म ना हो, जैसे आपने अपने कमरे में रस्सी फेंक दी, रस्सी बिल्कुल कोने पे जा गिरी, और शाम के समय आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वो रस्सी है कि सांप है। आप झिझक रहे हैं कि वो रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। यहाँ संदेह अलंकार हो गया। आपने कवितावली की पंक्तियां याद कीजिए कि बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलवे को काल रसना पसारी है, कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधों दामिनी कलाप, कैंधों चली मेर तो कृषानु सरि भारी है, देखें जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। तो यहाँ पर तमाम बिंब बन रहे हैं। तुलसीदास ने लंका दहन का वर्णन किया है कि ये है कि ये है, अगले अगले बिंब को दिखाते चले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है।
अब 7वां अलंकार देखते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह और भ्रांतिमान में ये आसपास के दोनों अलंकार हैं, दोनों साथ रहने वाले हैं। जहां एक वस्तु का दूसरी में भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए या उपमेय का उपमान में भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे अब देखें क्या है कि संदेह में क्या है, संदेह में यह है कि संदेह बना रहता है कि ये वस्तु है या ये वस्तु है, और भ्रांतिमान में कोई बना नहीं रहता, भ्रम दूर हो जाता है। वही उदाहरण देता हूं, जैसे रस्सी, आपने कोने में रस्सी फेंक दी, शाम हो गई, आपको लगा है कि सांप है या रस्सी है, तो ये तो संदेह हो गया। और आपने रस्सी फेंक दी, रस्सी कोई और उठा ले गया, उसके बदले सांप आके बैठ गया, और आपने रस्सी समझ करके सांप को उठा लिया। ये है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में पूरी तरह भ्रम हो जाता है, एक वस्तु का दूसरी में भ्रम हो जाता है, और संदेह में एक वस्तु का दूसरी में संदेह बना रहता है। यह दोनों में अंतर है। अब भ्रांतिमान का उदाहरण देखते हैं हम कि बिल बिचारी प्रबिसन लग्यो, बिल बिचारी प्रबिसन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल, नाग सुंड में ब्याल। एक लाइन हो गई दोहे की, बिल बिचारी प्रबिसन लग्यो नाग सुंड में ब्याल। दूसरी लाइन, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। ये एक दोहा है, किसने लिखा है नहीं पता। बिल बिचारी प्रबिसन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। नाग माने हाथी, ये इसका मतलब हाथी, और ब्याल का मतलब सांप। अब देखिए, बिल बिचारी प्रबिसन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, हाथी की सूंड में नाग, हाथी की सूंड में सांप बिल समझकर प्रवेश करने लगा, उसे भ्रम हो गया कि ये बिल है। तो बिल बिचारी प्रबिसन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, हाथी के सूंड में सांप बिल समझकर प्रवेश करने लगा। ताहूकारी ऊख भ्रम, ऊख माने गन्ना, हाथी को भी काले गन्ने का भ्रम हुआ और उसने उसे बड़े प्यार से उठा लिया। तो दोनों को एक दूसरे पर भ्रम है, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। और बिहारी का उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए, वो वाला उदाहरण। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। महावर एक प्रकार का लाल रंग होता है जिसे महिलाएं अपने पैर को सजाने के लिए एड़ियों और उंगलियों में लगाती हैं और चिड़िया वगैरह बना देती हैं उसी पर, तो वो महावर कहते हैं, जिसे लाक्षारस भी कहते हैं और लक्तक भी बोलते हैं। तो नाइन, नायिका, बिहारी की नायिका बहुत सुंदर है, नाई की पत्नी को नाइन कहा जाता है, वो आके बैठी है और महावर उसके पैरों में लगाकर उसके पैरों को और गुलाबी बना देना चाहती है। तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाँव में नायिका के महावर लगाने के लिए नाइन आके बैठ गई है। और फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए, और एड़ी में उसे लगाना था महावर को, लाल रंग को, लेकिन नायिका की एड़ी इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमार है, इतनी गुलाबी है कि नाइन को भ्रम हो गया कि मैंने महावर लगा दिया है, और वो महावर को पक्का करने के लिए बार बार उसके एड़ियों को मलती जा रही है। तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो ऐसी जहां कविताएं मिलती हैं वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख अलंकार हैं जो बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन सबका मैं आपके सम्मुख जिक्र करना चाहता हूं, और इनको और अपनी पुस्तक से देख लीजिएगा। इनके एक से ज़्यादा उदाहरण तैयार रहें, क्योंकि जब आप जाते हो इंटरव्यू में
तो ये नहीं पता आपसे कौन सा उदाहरण पूछ लिया जाए। मुझसे एक एक अलंकारों के कई कई उदाहरण इंटरव्यू में पूछे गए हैं। मतलब एक बार के इंटरव्यू में श्रृंगार रस के मैंने 10 उदाहरण अपने चयन बोर्ड के आदरणीय बोर्ड के सदस्यों को मैंने सुनाया था 10 उदाहरण, क्योंकि एक श्रृंगार का उदाहरण मैंने सुनाया तो उन्हें आनंद आया। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि एक और, तीसरे ने कहा एक और, चौथे ने कहा एक और, उसके बाद एक राउंड और घुमा दिया। मुझे 10 याद था, उन्होंने शायद 8 या 9 सुने थे। तो इसलिए आप जितना चाहें उतनी कविताओं की तैयारी करें। और हाँ, कविताओं से अगर आपको प्रेम होगा तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कविता याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले कविता का अर्थ तैयार कर लीजिए और उसके बाद पूरी रुचि, पूरे मनोयोग से आप कविता को एक से ज़्यादा बार पढ़ लीजिए, कविता तैयार हो जाएगी। बात बनेगी तभी जब आपकी रुचि होगी और मनोयोग होगा, तो नहीं तो कोई बात नहीं। पाठ हमसे तैयार नहीं होता, और अगर हमने सिनेमा की कोई फिल्म देख ली है तो वो हम अक्षरशः किसी को ज्यों का त्यों सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे मनोयोग से 100% उसमें दे देते हैं। यही बात पढ़ाई पे लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है विभावना अलंकार। नंबर है इसका 8। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के कार्य हो, जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। इसे समझ लीजिएगा। जहां बिना कारण के रह गया, हंसपद चिन्ह लगाइए, और बिना, जहां बिना कारण के कार्य हो, हंसपद यहां लगेगा, कारण के कार्य, जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। कविता में जहां ऐसी बात आ जाए कि बगैर कारण के ही कार्य हो रहा है वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बिन पग चले, बिन पग चले, सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। दूसरी लाइन, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता वर जोगी। ये मानस की चौपाइयां हैं, और ये चौपाई है 4 चरणों की है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड़ जोगी। इसमें देखिए बगैर कारण के कार्य है, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बगैर हाथ के सारे कर्म कर लेता है, मुख नहीं है फिर भी सारे रसों का भोग करने वाला है, बगैर वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा योगी है। ये ईश्वर के बारे में, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है, जहाँ बिना कारण के कार्य हो। आपने फिल्मों के गीत में एक लाइन सुनी होगी, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, बगैर कारण के ही कार्य हो गया, बिन बादल बरस गया, हो गई विभावना। अब इसका, इसी का पूरक है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, ये इसका विपरीत है। कैसे? जहां कारण हो फिर भी काम न हो, फिर भी कार्य न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहां कारण हो फिर भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना में क्या था? बगैर कारण के कार्य हो। विशेषोक्ति में क्या है? कारण हो फिर भी कार्य ना हो। जैसे उदाहरण देखिए, आली इन नैनन को
आली इन नैनन को, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहें, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए। अब देखिए, आली इन नैनन को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए। नायिका कहती है, आली माने सखी, हे सखी, इन आंखों को इतनी बड़ा रोग हो गया, इतनी बड़ी बला आ गई, इतना बड़ा रोग हो गया है कि हमेशा पानी से भरे रहते हैं, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझती। पानी से भरे रहने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। और मेरे नैना सावन भादों, वो भी गीत की पंक्ति है, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। यहां पर विशेषोक्ति है कि कारण है, मेरे नैना सावन भादों, आंखें हमेशा पानी से भरी फिर भी मन प्यासा है। तो कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। बिहारी का एक दोहा मुझे याद आ गया कि लिखते हैं, उयो शरद राका शशि छायो भुवन प्रकाश, तऊ कछु रजनी करत वाके नयन निवास। कि शरद काल का चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव पर खिला हुआ है। ओयो शरद राका, राका माने चंद्रमा, राका माने रात। ओयो शरद राका शशि, मतलब शरद काल का चंद्रमा रात्रि में उग आया है। छायो भुवन प्रकाश, पूरा संसार प्रकाश से भर चुका है। तऊ कछु रजनी करति वाके नयन निवास, लेकिन उस नायिका की काली आंखों में थोड़ी सी रात अब भी निवास कर रही है। तो कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। 10वां है विरोधाभास। विरोधाभास ये अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। वास्तविक विरोध ना हो, जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास होता है। जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास होता है। जैसे उदाहरण से बात समझ में आएगी। आग हूं, उदाहरण देखिए, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। ये उदाहरण देखिए, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, मतलब मैं एक ऐसी आग हूं जिससे हिम माने बर्फ और पानी के बिंदु निकल रहे हैं। यहां पर विरोध है, होते ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है कि आग से पानी के बिंदु नहीं निकल सकते लेकिन यहां निकल रहे हैं, इसलिए विरोधाभास है। और दूसरा उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। या ये कटा नहीं है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बिहारी लिखते हैं कि इस अनुरागी मन की गति को कौन समझ सकता है? ये जितना ही श्याम के रंग में डूबता जाता है उतना ही उजला होता जाता है। अब देखें कि श्याम माने काला, काले रंग में अगर कोई डूबेगा तो उजला नहीं होगा। तो यहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध लग रहा है,
कि ज्यों ज्यों डूबोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। आदमी जितना श्याम के रंग में डूबता जाता है उतना ही निखरता जाता है। बात है यहाँ कृष्ण के प्रेम में व्यक्ति जितना डूबता जाता है उतना ही भक्ति में निखार आता जाता है। तो जहाँ ऐसी बात आए वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और अगला है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, असंगति का मतलब जहां कार्य में संगति ही ना हो, जहां कार्य और कारण में संगति ना हो। संगति ना हो, जहां कार्य और कारण में संगति ना हो वहां असंगति अलंकार होता है। यद्यपि इसके बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन बिहारी का एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। अब देखें, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। दई नई यह, और ये गांठ ही होगा क्योंकि ब्रज और अवधि की ये खासियत है। तो परत दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। बिहारी कहते हैं कि जब दो प्रेमियों की, दृग माने आंखें, दो प्रेमियों की आंखें आपस में उलझ जाती हैं, मतलब जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करना शुरू कर देते हैं तब क्या क्या होता है, कुटुंब उनका टूटने लगता है, परिवार में विघटन शुरू हो जाता है। और जितनी ये चीज़ें होती हैं उतनी ही चतुरचित्त के मन में प्रीति और गहरी होती चली जाती है। परत गांठ दुर्जन ही है, और जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, जो उन दोनों के प्रेम से जलते हैं, उनके मन में गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं। दई नई रीति, बिहारी कहते हैं हे समाज के लोगों देखो बिल्कुल नई रीति है ये। अब होता क्या है कि जो टूटता है, जो उलझता है वही टूटता है और फिर वही जुड़ता है, उसी में गांठ पड़ती है। लेकिन यहाँ मामला सब उल्टा है। देखो, उलझती आंखें हैं, टूटता परिवार है, जुड़ता चतुर्चित्त में प्रेम है, गांठ दुर्जनों के मन में कहीं और पड़ रही है, इसलिए कार्य कारण में कोई संगति ही नहीं है। भाई जो उलझेगा वही टूटेगा, फिर उसी में जुड़ाव होगा, उसी में गांठ पड़ेगी। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जुड़ता कुछ और है, टूटता कुछ और है, चिपकता कुछ और है, गांठ कहीं और पड़ती है, इसलिए असंगति अलंकार है। और अब अगला 12वां अलंकार, ये प्रमुख अलंकार हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मत समझिएगा मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये आते रहते हैं और इन्हें आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप इंटरमीडिएट कॉलेज में या फिर डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने जाना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे। अगर उन्हें 4 अलंकार पढ़ने हैं तो आपको कम से कम 20 अलंकार आने चाहिए, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और हिंदी के प्रति प्रेम आप दूसरों के मन में उत्पन्न कर सकेंगे। अगला है अर्थांतरन्यास अलंकार और इसका नंबर है 12। अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास अलंकार, ठीक है, थोड़ा बड़ा शब्द है ये और इसे बड़े गौर से देखना है। अर्थांतरन्यास अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है कि जहां किसी साधारण बात का विशेष से समर्थन हो, जहां किसी साधारण बात का
विशेष बात से समर्थन हो। विशेष बात से समर्थन हो या विशेष का सामान्य से विशेष का सामान्य से समर्थन हो, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तरन्यास होता है। अब आप देखें कि अर्थांतरन्यास में क्या होता है कि जहाँ कोई सामान्य बात कह दी हो, उसका समर्थन विशिष्ट बात से किया गया हो, या किसी विशेष बात को कहकर जिसका समर्थन सामान्य बात से किया गया हो, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। कहत धतूरे सो कनक, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ये वाला उदाहरण, बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। आपने बिहारी की वो पंक्ति जरूर सुनी होगी यमक अलंकार के उदाहरण में कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो कनक कनक एक का अर्थ सोना, एक का अर्थ धतूरा। अब यहाँ बिहारी अपने उस दोहे की काट देते हैं कि बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, मतलब दूसरों की प्रशंसा पाकर आप बड़े नहीं हो सकते जब तक कि आपके अंदर गुण ना हो। बगैर गुण के आप सिर्फ दूसरों की बड़ाई पाकर आप बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। धतूरे को आपने कनक कह तो दिया, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। गहने गढ़वाने के लिए गुण होना चाहिए, जो कि धतूरे रूपी कनक में नहीं है। तो बड़े न होजे बिनन बिन गुरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। इसमें सामान्य बात का विशेष से समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है। एक बड़ा अलंकार है काव्य का, और बहुत प्रिय है लोगों को। तुलसी को भी बहुत प्रिय है। वो लिखते हैं कि सबय सहाय करे, सबय सहाय करे सबल को, निबल न को सहाय। पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। तुलसी लिखते हैं कि सभी लोग सबल की ही सहायता करना चाहते हैं, निर्बल की सहायता कोई नहीं करना चाहता। ठीक वैसे कि जब आग लग जाती है तो हवा के झोंके आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आग बढ़ती जाती है, और दीपक जल रहा हो तो दीपक को हवा का झोंका बुझा जरूर देता है। तो इस तरह से जहाँ विशेष का सामान्य से, सामान्य का विशेष से समर्थन हो, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और अगला है अन्योक्ति अलंकार, 13 नंबर, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देखिए एक लाइन में, कि जहां प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत अर्थ प्रधान हो। जहां प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत अर्थ प्रधान हो। प्रस्तुत का मतलब जो सामान्य बात है, अप्रस्तुत का मतलब जो छिपी बात है। तो जहां सामान्य बात का किसी के कहने में, कविता में जहां सामान्य के बदले जो छिपी हुई बात है वो निकल के आए, उसे अन्योक्ति कहते हैं। जहां प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत का अर्थ प्रधान हो। बात उदाहरण से स्पष्ट होगी कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली हैं,
अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन। हमें पूछे हैं कौन। ये दोहा है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन। तुलसी कहते हैं कि पावस माने वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल मौन हो जाती है, कोयलें मौन हो जाती हैं, क्योंकि दादुर माने मेढक, अब तो मेढकों का जमाना आ गया, हमें कौन पूछेगा। पीछे का अर्थ निकल रहा है कि जब दुष्ट और सज्जन समाज में दो लोग होते हैं, तो जब दुष्टों की प्रबलता हो जाए तो वहाँ सज्जन मौन हो जाते हैं, और मौन हो भी जाना चाहिए क्योंकि उनके आगे उनकी नहीं चलती है। तो यहाँ प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत का अर्थ ज़्यादा प्रधान हो रहा है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। आपने बिहारी का वो दोहा पढ़ा होगा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पान पर तू पच्छीनु न मारी। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी थे, और राजा जयसिंह जयपुर के राजा थे जिन्होंने जयपुर पिंक सिटी बसाई थी। उस समय शाहजहां का शासन था भारतवर्ष के ऊपर, मुगल सम्राट शाहजहां। तो राजा जयसिंह शाहजहां के आश्रित थे, और शाहजहां के कहने से वो अपने देसी राजाओं को पर आक्रमण किया करते थे, उनकी हत्या किया करते थे। तो बिहारी उन्हें परोक्ष रूप से समझा रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ना ये अच्छा कार्य है, तुम्हारी मेहनत बेकार है। देख विहंग विचार, हे विहंगराज देखो और विचार करो। बाज, बाज को संबोधित किया जा रहा है, हे बाज पराए पान परी, तो दूसरे के हाथों में पड़कर तू पच्छीनु न मारी, अपने देश के छोटे छोटे पक्षियों को मत मारो। तो एक अर्थ यह निकाला है कि बाज से कहा जा रहा है कि हे पक्षीराज बाज, तुम दूसरे के कहने से अपने देश के छोटे छोटे पक्षियों का शिकार मत करो। इसके बहाने राजा जयसिंह को समझा रहे हैं कि दूसरे के कहने से अपने देशी छोटे छोटे राजाओं पर हमला मत करो। तो जहां ऐसी बात हो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, किसी के बहाने से किसी दूसरे को पर बात करना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। और अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत प्यारा अलंकार आ गया, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, जहां किसी बात या वस्तु का सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी बात या वस्तु का सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो, जहां जो लोक मर्यादा है उसका अतिक्रमण हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय उक्ति। अतिशय उक्ति, अतिशय माने बहुत ज्यादा, उक्ति माने कथन। जहां किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जब आप अतिशय और उक्ति को अलग कर देंगे तो आ उ बराबर ओ गुण संधि बन जाएगी, अतिशयोक्ति बन जाती है। उदाहरण देखिए, यूं तो बहुत से उदाहरण मिलते हैं, बिहारी का उदाहरण आपको देता हूं, चकित हो जाएंगे आप। इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ। इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी लहे। चढ़ी हिंडोले सी रहे, डबल मात्रा, लही उशासन सांसु, छोटा वो। तो इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लही उशासन सांस। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। जैसे आप देखें कि इत आवत चली जात उत, नायिका वियोग की अग्नि में तप रही है, दुखी है, उसका पति परदेश चला गया है तो नायिका वियोगिनी है।
तो उसकी हालत क्या हो गई है कि इत आवत चली जात उत, इधर आती है उधर को चली जाती है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि इत आवत चली जात उत, इधर आती है उधर चली जाती है। चली 6-7 हाथ और 6-7 हाथ आगे पीछे जा रही है। इधर जाती है तो लड़खड़ा के 6-7 हाथ उधर चली जाती है, उधर जाती है तो 6-7 हाथ लड़खड़ा के इधर चली जाती है। और क्या हुआ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, ऐसा लग रहा है जैसे हिंडोले पर बैठी हुई है। हिंडोला मतलब झूला, सावन में महिलाएं झूला झूलती हैं, तो चढ़ी हिंडोरे सी रहे, ऐसा लग रहा है जैसे वो हिंडोले पे चढ़ी हो, झूल रही हो आगे पीछे। लही उसासन सांस, सांसों के धक्के से वह एक बार सांस, उसने जोर से सांस खींची तो 6-7 हाथ पीछे चली गई, सांस छोड़ी तो सांस के धक्के से 6-7 हाथ आगे चली गई। तो इस तरह से बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन रही है इस नायिका की, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। बिहारी तो सिद्धहस्त हैं अतिशयोक्ति में, और सभी कवियों ने अतिशयोक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बिहारी की नायिका और है, जो बिहारी लिखते हैं कि औधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिललात, बिच ही सुख गुलाब गो छीटो छुई न गात। कि एक नायिका और है जो बिरह की अग्नि में तप रही है और सखियाँ उसका उपचार कर रही हैं। तो आप जानते हैं कि किसी को लू लग जाए, जेठ के महीने में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं वो लू कहलाती हैं। तो अगर किसी को लू लग जाए तो डॉक्टर उसका उपचार करते हैं। गांव में केले के पत्ते पर लिटाया जाता है, चंदन का शरीर पर लेप किया जाता है, ठंडे पानी की बूंदें डाली जाती हैं, बर्फ़ से सिकाई होती है, तरह तरह के आयुर्वेदिक उपचार होते हैं। अब नायिका का उपचार उसकी सखियां कैसे कर रही हैं कि औंधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिललात, बिरह की आग से तपती हुई उस नायिका के ऊपर गुलाब जल के ठंडे ठंडे पानी से भरी हुई बोतल को सखियों ने उलट दिया कि जिसके उसका शरीर शीतल हो जाए। हुआ क्या, औधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिललात, बिच ही सूख गुलाब गो छीटो छुई न गात। चारपाई पर नायिका लेटी हुई है, सखिया उसका उपचार कर रही हैं, ठंडे पानी की बोतल जो कि गुलाब जल की बोतल थी उसके ऊपर डाल दिया। उसके शरीर में इतनी अग्नि है कि पूरे बोतल का पानी उसके शरीर और बोतल के बीच में ही सूख गया और छींटा भी उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाया। तो इस तरह से इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। एक उदाहरण और लीजिए, यह है पानी परात को हाथ छुयो नहीं। बहुत प्यारा उदाहरण है, हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। ये आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, कक्षा 9 में पढ़ा होगा है। अब तो हालांकि पाठ्यक्रम से कविता हटा दी गई है कि हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। जब कृष्ण से मिलने सुदामा जी गए थे तब पूरी कविता है, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। और पहली तीसरी लाइन जाने क्या है, आखिरी लाइन ये है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो पानी के परात को हाथ नहीं लगाया भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए, और नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए कि सुदामा जी के पैर धुल गए। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक पंक्ति आपको और देता हूं कि बेनी खोली बार जो झारा, सरग पतार होए अंधियारा, सरग पतार होए अंधियारा। ये पंक्ति देखिए और इसका मजा लीजिए कि बेने खोल बार जो झारा, सरग पतार होए अंधियारा। रानी नागमती का चित्रण है पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है कि रानी पद्मावती के बाल इतने घने, इतने काले और इतने लंबे हैं कि बेनी माने चोटी, चोटी खोलकर जब वो अपने बाल संवारने लगती थी तो सरग पतार होए अंधियारा, स्वर्ग पाताल सहित पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में अंधकार छा जाता था। आइए अतिशयोक्ति देखिए, तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं, ये अर्थालंकार आप देख रहे हैं, और यद्यपि अतिशयोक्ति अर्थालंकारों की भरमार है,
लेकिन कुछ चुनिंदा अलंकार ही पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप देख रहे हैं। और इस कड़ी में जो अंतिम अलंकार है वो है मानवीकरण, और इसका नंबर होगा 15वां। मानवीकरण, जहां सजीव वस्तुओं ऑब्लिक व्यक्तियों के क्रियाकलाप का आरोप निर्जीव या प्रकृति में किया जाए, वहां मानवीकरण होता है। जहां सजीव वस्तुओं या व्यक्तियों के क्रियाकलापों का आरोप निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति में किया जाए, वहां मानवीकरण होता है। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। और क्या है, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, शीतल जल से। ये देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से। तो हंसना फूलों का स्वभाव नहीं है, मुस्कुराना कलियों का स्वभाव नहीं है, ये सब मानवीय व्यापार हैं, मानवीय क्रियाएं हैं। तो फूल हंसे, जहां फूलों को हम हंसना बता दें, फूल एक निर्जीव जैसी वस्तु है, मानवीय व्यवहार का आरोप उस पर नहीं कर सकते। हंसना सिर्फ मनुष्यों की किस्मत में ही भगवान ने दिया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, मतलब जहाँ निर्जीव वस्तुओं में सजीव का आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण होता है। हम किसी निर्जीव को, किसी बेजान वस्तु को मानव जैसा बना दें। आपने कुर्सी को हिला दिया, कुर्सी 2-3 बार डगमगा के शांत हो गई, आप कह रहे कुर्सी नाच रही है, ये हो गया मानवीकरण। पेड़ हवा के झोंके से जबरदस्ती हिल डुल रहे हैं, आप कह रहे पेड़ तो मानो झूम रहे हैं, यहाँ हो गया मानवीकरण। तो इसे कहते हैं मानवीकरण। तो इस तरह हमने 15 अलंकारों का परिचय अर्थालंकारों के परिचय के क्रम में प्राप्त किया है। उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण, और मैंने एक से ज़्यादा उदाहरण आपको दिया है। जो उदाहरण आपको अच्छा लगे आप उसे तैयार कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। कहीं कोई और आपको कोई अपेक्षा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। शेष छंद लेकर मैं जल्दी ही आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।